क्या सचमुच बिना किसी गुरुकुल आश्रम या गुरु के भी ज्ञान प्राप्त किए जा सकते हैं? क्या पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, यहाँ तक कि एक पक्षी, एक मधुमक्खी और जीवन की साधारण घटनाएं भी हमारी गुरु बन सकती हैं? आज श्री कृष्ण उद्धव को ऐसा अद्भुत रहस्य बताते हैं जो आपकी पूरी जीवन दृष्टि बदल सकती है। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है क्लोजर टू कृष्ण विद निकिता में। यदि आप श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षाओं को सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी अध्याय आप तक सबसे पहले पहुंचे। उद्धव की उलझन को समझते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी महान गुरुकुल या आश्रम में जाना हमेशा आवश्यक नहीं होता। यदि हमारी दृष्टि खुली हो और हमारे भीतर सीखने की सच्ची लगन हो तो यह पूरी प्रकृति हमारी गुरु बन सकती है। इसी सत्य को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को एक प्राचीन अवधूत दत्तात्रेय की कथा सुनाई। वह अवधूत संत होता है जो सभी सामाजिक बंधनों और मान्यताओं से ऊपर उठ चुका हो। वे अत्यंत मस्त मौला स्वभाव के थे, हमेशा आनंद में रहते थे और बिना किसी चिंता के पृथ्वी पर विचरण करते थे। एक दिन राजा यदु ने उनके इस अद्भुत आनंद और निश्चिंतता का रहस्य पूछा। तब अवधूत ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने किसी एक मनुष्य को अपना गुरु नहीं बनाया। मैंने इस संसार के 24 अलग अलग गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद श्री कृष्ण एक एक करके उन गुरुओं का ज्ञान उद्धव को समझाने लगे। अवधूत बोला, मेरा पहला गुरु है पृथ्वी। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता और क्षमा का गुण सीखा। लोग उसे खोदते हैं, उस पर गंदगी फैलाते हैं, फिर भी वह बिना शिकायत सबका भार उठाती है और सबका भला करती है। हमें भी पृथ्वी की तरह धैर्यवान और क्षमाशील बनना चाहिए। मेरा दूसरा गुरु है वायु। वायु हर जगह बहती है, अच्छी जगह भी और बुरी जगह भी। वहाँ फूलों की सुगंध भी अपने साथ ले जाती है और दुर्गंध भी, लेकिन स्वयं कभी उनसे प्रभावित नहीं होते। उसी प्रकार हमें संसार में रहते हुए किसी भी वस्तु या परिस्थिति से आसक्त नहीं होना चाहिए। मेरा तीसरा गुरु है आकाश। आकाश अनंत और विशाल है। बादल आते हैं और चले जाते हैं पर आकाश पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह हमारी आत्मा भी अनंत है। शरीर और मन में सुख दुख आते जाते रहते हैं लेकिन आत्मा पर उनका कभी प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा चौथा गुरु है जल। जल स्वभाव से निर्मल, पवित्र और विनम्र होता है। वहाँ हमेशा नीचे की ओर बहता है जो उसकी विनम्रता का प्रतीक है। वह सबकी प्यास बुझाता है और सबको जीवन देता है। हमें भी जल की तरह निर्मल, विनम्र और परोपकारी बनना चाहिए। इसी प्रकार अवधूत ने अपने सभी 24 गुरुओं से मिली शिक्षाओं का वर्णन किया। उन्होंने कबूतर से सीखा कि अत्यधिक आसक्ति अंततः दुखों का कारण बनती है। अजगर से सीखा कि जो कुछ प्रारब्ध से प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। समुद्र से सीखा कि जीवन में कितनी उथल पुथल क्यों ना आए, भीतर से हमेशा शांत और गंभीर रहना चाहिए। पतंगे से सीखा कि इंद्रियों के आकर्षण में इतना नहीं खो जाना चाहिए कि अंततः अपना ही विनाश हो जाए। मधुमक्खी से सीखा कि हर जगह से अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा करने के लोभ में नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने वैश्या पिंगला से वैराग्य का पाठ सीखा। पिंगला पूरी रात अपने प्रेमी की प्रतीक्षा करती रही। जब कोई नहीं आया तो निराशा ने उसके भीतर वैराग्य जगा दिया। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि सच्ची शांति बाहरी लोगों से आशा रखने में नहीं बल्कि अपने भीतर भगवान को खोजने में है। इस कथा के माध्यम से श्री कृष्ण केवल उद्धव को ही नहीं बल्कि हम सभी को सिखा रहे हैं कि ज्ञान हर दिशा में बिखरा हुआ है। आवश्यकता केवल उसे देखने वाली दृष्टि की है। यदि हमारे अंदर सीखने की भावना हो तो एक छोटे से कीड़े से भी जीवन का महान पाठ सीखा जा सकता है। शिकायत करने के बजाय यदि हम अपने आसपास की दुनिया को गुरु के रूप में देखना शुरू कर दें तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। यह संपूर्ण सृष्टि
भगवान का ही स्वरूप है। इसका प्रत्येक कण हमें कुछ न कुछ सिखा रहा है। यही दृष्टिकोण हमें प्रकृति के और निकट लाता है, हमारे भीतर विनम्रता जगाता है और यह एहसास कराता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड के केंद्र नहीं, बल्कि उसकी अनंत रचना का एक छोटा सा हिस्सा हैं। ज़रा सोचिए, यदि आज से आप प्रतिदिन किसी एक प्राकृतिक तत्व जैसे एक वृक्ष, एक नदी या एक पक्षी को अपना गुरु मानकर उससे कुछ सीखने का प्रयास करें, तो आपका जीवन कितना समृद्ध हो सकता है। तब आप प्रकृति में छिपे उस दिव्य संगीत को सुन पाएंगे जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ में अनसुना कर देते हैं। लेकिन अब श्री कृष्ण उद्धव को एक और भी गहरे रहस्य की ओर ले जा रहे हैं। यह सारा ज्ञान आखिर किसके लिए है? क्या उस शरीर के लिए जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, या उस मन के लिए जो हर क्षण बदलता रहता है? नहीं, यह ज्ञान उस मैं के लिए है जो शरीर और मन के पीछे छिपा हुआ है। वह असली मैं कौन है, आत्मा और शरीर का संबंध क्या है और हमारी वास्तविक पहचान क्या है, इसी महान रहस्य का पर्दा उठेगा अगले अध्याय में। हरे कृष्ण। यदि इस अध्याय से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल क्लोजर टू कृष्णा विद निकिता को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का प्रश्न है, आपके अनुसार प्रकृति का कौन सा तत्व आपका सबसे बड़ा गुरु बन सकता है और आपने उससे क्या सीखा है? अपना उत्तर हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी और के जीवन में भी आध्यात्मिक प्रकाश ला सकता है। हरे कृष्ण। राधे राधे।